राजपूताना का आखिरी योद्धा। राजपूताना की धरती सूरज के पहले किरणों से चमकती हुई आज भी उस लहू की खुशबू में भीगी हुई लगती है जो कभी अपने वतन के लिए बहा था। ये कहानी उसी मिट्टी के एक पुत्र की है, वीर प्रताप सिंह राठौर, राजपूताना का आखिरी योद्धा, जिसने मौत से पहले भी सिर्फ एक चीज सोची, इज्जत और मोहब्बत दोनों बिना जंग के हासिल नहीं होती। आगाज किले की खामोशी। सुबह का वक्त था। मेहरणगढ़ के किले के बुर्ज पे एक अकेला सिपाही खड़ा था, सूरज के उभरते हुए चेहरे को देखते हुए। उसकी आंखों में सुख छाया था, लेकिन दिल में तूफान। वीर प्रताप के लंबे बालों में हवा चल रही थी और उसके कंधे पे तलवार का बोझ था, वो बोझ जिसे उसने इज्जत के लिए उठाया था। किला शांत था, लेकिन दूर से मुगल फौज के ढलनों और घोड़ों की आवाज आ रही थी। हर थप थप उसके दिल पे दस्तक देती थी, आज मौत का दिन है। उसके पास एक पुरानी तलवार थी जो उसके बाप दुर्गादत्ता राठौर ने उसे दी थी, कहकर योद्धा की पहचान उसकी तलवार नहीं, उसका इरादा होता है। आज उसी इरादे का इम्तिहान था। मोहब्बत का एक लम्हा। वीर प्रताप के जहन में सिर्फ जंग नहीं थी, एक चेहरा भी था। मुगल शहजादी ज़ैनब बेगम, जिसे वो 1 साल पहले फतेह के बाद मिल चुका था। जब मुगल फौज राजपूताना से पीछे हटी थी, तब ज़ैनब अपने बाप के साथ आई थी और किस्मत ने दोनों को एक दिन एक बाग में मिला दिया था। वो एक शाम थी जहां हवा में इत्र और मिट्टी का मिला जुला एहसास था। ज़ैनब ने उस वक्त कहा था, राजपूत, तुम्हारी आंखें जंग नहीं, अमन चाहती हैं। और उस दिन के बाद दोनों के बीच जंग और मोहब्बत दोनों का रिश्ता बंध गया था। लेकिन किस्मत को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मुगलों का हमला। अगले कुछ महीनों में मुगलों ने राजपूताना पे दोबारा चढ़ाई कर दी। ज़ैनब बेगम मुगल कैंप के साथ थी और वीर प्रताप अपने किले की दीवारों के पीछे। किला चारों तरफ से घेरा गया था। घोड़ों की ताप, तोपों का धुआं और हवा में गन पाउडर की बू, सब कुछ मौत का इजहार था। प्रताप ने अपने 200 सिपाहियों के साथ कसम खाई, आज कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा जब तक राजपूताना का परचम हवा में है। उन्होंने किले के गेट बंद कर दिए। हर सिपाही अपने तलवार पे तिलक लगाता, माँ का नाम लेता और मौत का इंतजार करता। जंग का पहला दिन। सुबह मुगल तोपें गरजने लगी, किले की दीवारों पे पत्थर टूटने लगे, राजपूत तलवारें चमक रही थी। वीर प्रताप खुद किले के दरवाजे पर खड़ा था, हर मुगल सिपाही को अपनी तलवार से रोक रहा था। उसका चेहरा खून से भीग गया था, लेकिन उसके होंठों पे एक अजीब मुस्कुराहट थी, मौत को देखने वाली मुस्कान। रात को जब जंग रुकती, प्रताप किले के अंदर अपनी डायरी में लिखता, आज 43 मुगल मरे, लेकिन हमारे भी 17 शहीद हुए। ज़ैनब, क्या तुमने भी मेरे लिए दुआ की? ज़ैनब का पैगाम। अगली सुबह मुगल कैंप से एक संदेशी बाज आया। उसके हाथ में एक छोटी पर्ची थी। उस पर लिखा था, प्रताप, जंग छोड़ो। मैं मुगल खेमे में हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर हर दिन जलती हूँ। अगर तुम मर गए तो मेरी रूह भी तुम्हारे साथ जाएगी। ज़ैनब। वीर प्रताप ने पर्ची को चूमा और सिर्फ इतना कहा, राजपूत कभी जंग छोड़ता नहीं, चाहे मोहब्बत सामने हो या मौत। उसने अपने साथी को कहा, इस पैगाम का जवाब मत देना, मोहब्बत को इज्जत से ज्यादा जगह देना बेइज्जती है। तूफान की रात। उस रात मुगलों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया। बारिश हो रही थी, तोपें गरज रही थी, किले की दीवारों में दरार पड़ गई। प्रताप खुद सामने था, उसके हाथ में मशाल थी और दूसरे में तलवार। एक मुगल सिपाही ने उस पर तलवार चलाई, लेकिन प्रताप ने उसका हाथ काट दिया। लेकिन एक और सिपाही ने उसके कंधे में तीर घुसा दिया। उसके खून का रंग बारिश के पानी में घुल गया। उसने जोर से चीखा, राजपूताना। और पूरा किला गूंज उठा। बंदनी ज़ैनब। मुगल कैंप में ज़ैनब रो रही थी। उसने सुना कि प्रताप घायल है। उसने अपने कैन से भागने की कोशिश की, लेकिन मुगल सिपाही ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे उस किले में जाना है, मैं उस राजपूत को देखना चाहती हूँ। मुगल जनरल ने हंसा और बोला, उसके पास जाओगी तो सिर्फ उसका लाश मिलेगा। ज़ैनब के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने खुदा से दुआ की, या अल्लाह, अगर प्रताप मरे तो मेरी सांसें भी उसके साथ रुक जाएं। आखिरी सुबह। अगली सुबह किले में सिर्फ 40 राजपूत बचे थे। किला जल रहा था, हर दीवार में छेद था। प्रताप ने अपने साथियों को कहा, आज हम अपनी धरती के लिए नहीं, अपनी रूह के लिए लड़ेंगे। जिंदा रहना जरूरी नहीं, इज्जत रहनी चाहिए।
सबने अपनी तलवार पे तिलक लगाया और सूरज के सामने हाथ जोड़े। उसके बाद मुगल तोपें चलीं। किले का दरवाज़ा उड़ गया। मुगल फौज अंदर घुस गई। हर तरफ खून, चीखें और धुआं था। प्रताप ने अपनी तलवार से 10 मुगल मारे। फिर तीसरा घोड़ा उस पर चढ़ा। उसके घुटने टूट गए, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने एक मुगल जनरल को अपनी तलवार से भिड़ा दिया। जख्मी, खून में लिपटा हुआ, वो किले के अंदर आखिरी बुर्ज पे चढ़ा। उसने राजपुताना का परचम उठाकर हवा में लहराया। उस वक्त भी उसके होठों पे मुस्कान थी। अंतिम मुलाकात। ज़ैनब मुगल कैंप से निकलकर किले में घुस गई। हर तरफ लाशें थी। उसने देखा वीर प्रताप बुर्ज के ऊपर जमीन पे बैठा, तलवार हाथ में लिए, लेकिन सांसें धीमी। वो दौड़ती हुई उसके पास गई और उसके सर को अपनी गोद में रख लिया। प्रताप, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। प्रताप ने हल्की सी मुस्कान दी। ज़ैनब, तुम मुग़ल हो और मैं राजपूत, लेकिन दिल तो इंसान का होता है। आज हम दोनों जीत गए क्योंकि मोहब्बत ने जंग को हरा दिया। उसने ज़ैनब के चेहरे को छुआ और उसकी आंखें बंद हो गईं। ज़ैनब चिल्लाई, नहीं प्रताप। उसने अपने गहने उतार कर प्रताप के लाश के साथ रखे और खुद अपने गम के जहर से मर गई। हालांकि वो मुग़ल थी। उसकी मोहब्बत के निशान भी प्रताप के पास पड़े रहे। अंतिम फैसला। जब मुग़ल फौज किले में पूरी तरह घुस गई तो उन्हें सिर्फ लाशें मिली। राजपूत और मुग़ल दोनों के खून ने धरती को लाल कर दिया था और किले के बुर्ज पर एक परचम लहराता रहा, राजपुताना का, जो अब किसी इंसान का नहीं, सिर्फ मिट्टी का था। उस परचम के नीचे लिखा था कि मोहब्बत और इज्जत दोनों जंग मांगती हैं और दोनों में जीत सिर्फ मौत की होती है। एपिलॉग। सालों बाद लोग कहते हैं कि मेहरानगढ़ के किले से रात को एक आवाज़ आती है, तलवार के घिसने की और एक औरत के आंसुओं की। कहते हैं वो ज़ैनब और प्रताप की रूह है जो अब भी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना जंग है, ना ताकत, सिर्फ मोहब्बत। राजपुताना की धरती आज भी उन दोनों के नाम पे फख्र करती है। राजपुताना का आखिरी योद्धा और उसकी मुग़ल मोहब्बत।